नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाइयों, इस समय धान की रोपाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है और काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट किया है कि हम धान की रोपाई के तुरंत बाद कौन कौन से खाद व कौन कौन सी दवाइयाँ डालें या फिर नहीं डालें, डालें तो किस टाइम डालें और किसके साथ मिलाकर डालें, जिससे कि हमारे धान की फसल में ग्रोथ अच्छी हो और फुटाव अच्छा हो और धान की फसल में खरपतवार नहीं उग कर आ सके। यदि धान की फसल में खरपतवार उग कर आ जाती है तो भी धान की फसल से अधिक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार नहीं देखने मिलता। लेकिन कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं, धान रोपाई करने के 24 घंटे बाद ही डीएपी या पोटास या जिंक या सल्फेट वगैरह वगैरह ये सारे प्रोडक्ट डाल देते हैं और इनका बिल्कुल भी रिजल्ट देखने नहीं मिलता है। यदि इन्हें सही समय पर डाला जाए किसान भाइयों तो इनका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने मिलता है, क्योंकि धान रोपाई के 24 घंटे के बाद पौधा अच्छी तरीके से जड़ को नहीं पकड़ पाता है। यदि पौधा अच्छी तरीके से जड़ नहीं पकड़ेगा, ये आप जो दवाइयाँ डाल रहे हैं वो पौधे तक नहीं पहुंचेगी, अर्थात पौधा ग्रहण नहीं करेगा और इनका मिट्टी में धीरे धीरे रिजल्ट कम हो जाएगा, जिससे कि मात्र आपको 10 से 15% ही इन दवाइयों का रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, धान की फसल में किसी भी दवाई को रोपाई के 8 से 10 दिन बाद डालते हैं तो आपको पूरा 100% उन दवाइयों का रिजल्ट देखने मिलता है। वो कैसे देखने मिलता है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। पहले किसान भाइयों, जब धान की रोपाई करते हैं आप तो 8 से 10 दिन के अंदर जो पौधा होता पूरी तरीके से हरा हो जाता है। उसमें से छोटी छोटी जो ट्रिलिंग होती है वो फूटनी स्टार्ट हो जाती है, अर्थात नई गोब आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब 8 से 10 दिन की फसल हो जाती है किसान भाइयों, तो पौधा अच्छी तरीके से जड़ को पकड़ लेता है। जो नई नई जड़ होती हैं वो फूट कर आती हैं, जो पौधे का जड़ावड़ा है वो बड़ा हो जाता है। जब पौधे की जड़ नई नई फूट कर आएंगी तो पौधे के अंदर अधिक पोषक तत्व को अपने अंदर लेने की, अर्थात ग्रहण करने की जो ताकत है वो आ जाती है। जब आप 8 से 10 दिन के बाद खाद व दवाइयाँ डालते हैं, अधिक जो नई नई प्रकार की जड़ें फूट कर आती हैं वो अच्छी तरीके से पोषक तत्व को ग्रहण करती हैं और पूरा 100% पौधे को रिजल्ट देखने मिलता है, जिसके कारण पौधा हमारा हरा भरा होता है और अधिक मात्रा में ट्रिलिंग की फुटेर होनी स्टार्ट हो जाती है, अर्थात नई नई कोपज फूटनी स्टार्ट हो जाती है पौधे के अंदर। किसान भाइयों, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा जो हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कम खर्चे के अंदर किसान भाइयों की अच्छी पैदावार कैसे निकल कर आ सके, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार कैसे निकल कर आ सके। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है किसान भाइयों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में। ये दवाइयाँ जो है आपकी फसल को स्वस्थ रखेंगी और अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव होगा और आपकी फसल में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेगी। किसान भाइयों, ये जो मैं आपको दवाइयाँ बताने वाला हूँ, प्रति 1 एकड़ की मात्रा में आपको बताने वाला हूँ, प्रति 1 एकड़ की, ठीक है। 1 एकड़ में ही ये दवाइयाँ आपको लगानी है और जो मैं आपको मात्रा बताऊंगा उतनी ही मात्रा आपको डालनी है, ना तो कम डालनी है और ना ही ज्यादा डालनी है, ठीक है। यदि आप इतनी ही मात्रा डालेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया ले लेना है, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है। उसके बाद आपको दूसरा जो प्रोडक्ट लेना है वो 50 किलोग्राम एसएसपी अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है, ठीक है। पहले आपको 25 किलोग्राम यूरिया लेना है, दूसरा प्रोडक्ट आपको 50 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट आपको ले लेना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको खरपतवार नाशक दवाई लगानी है, जिससे कि आपकी फसल में खरपतवार नहीं उग सके। यदि आप खरपतवार नाशक दवाई नहीं लगाएंगे, यदि आपकी फसल में खरपतवार जमकर आती हैं तो आपकी फसल का उत्पादन कम हो जाएगा खरपतवार के कारण। किसान भाई, ये जो मैं आपको खरपतवार नाशक बताऊंगा बहुत ही शानदार खरपतवार नाशक है, बहुत ही शानदार तरीके से हमारी फसल में रिजल्ट इसका देखने मिलता है। तो इसका नाम है प्रेटला क्लोर के नाम से आता है। ये 50% ईसी फॉर्म में आता है। स्क्रीन पर भी मैंने आपको लगा कर दिखा दिया है, यही आपको लेना है, ठीक है। ध्यान रखें, 50% ईसी फॉर्म वाला ही आपको लेना है। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको चौथा प्रोडक्ट जो आपको ऐड करना है वो कीटनाशक ऐड करना है। कीटनाशक कौन सा आपको लेना है? थाइमिथॉक्साइम जो आती है 25%
और ये ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि किसान भाई आपको थाइमिथॉक्साइम 25% वाली नहीं मिलती है तो आप ले सकते हैं फिप्रोनिल, जो रिजल्ट के नाम से आता है, रिजेंट के नाम से आता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे हम फिप्रोनिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। ये भी काफी अच्छा कीटनाशक होता है, काफी शानदार रिजल्ट इसके देखने मिलते हैं किसान भैया। उसके बाद आपको एक बात का हमेशा याद रखना है, जो आप कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं उस कीटनाशक को पूरे खाद में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। अर्थात जो आप दवाइयाँ खाद के अंदर मिला रहे हैं वो सारी दवाइयाँ बढ़िया तरीके से मिल जानी चाहिए। उसके बाद आपको एक सावधानी बरतनी है, ये जो सारी दवाइयाँ और खाद हैं वो आपको शाम के नंबर में अपनी फसल में बखेरने हैं और अच्छी तरीके से पानी भर देना है। पानी इतना भरना है किसान भाइयों ताकि 36 से 48 घंटे पानी आपके खेत में रुक सके। बार बार पानी भरे, एक बार भरे या 2 बार भरे या 3 बार भरे, लेकिन कम से कम 36 से 48 घंटे आपकी फसल के अंदर पानी रुक जाना चाहिए, जिससे कि खरपतवार भी कंट्रोल हो जाएगी और पूरी तरीके से जो हमने दवाइयाँ बताई हैं ये अपना शानदार रिजल्ट दिखाएंगे। क्योंकि जब 36 से 48 घंटे आपकी फसल के अंदर पानी भरा रहेगा तो पूरी तरीके से जो ये दवाइयाँ हैं घुलकर जड़ों तक पहुंच जाएंगी, जिससे कि आपको शानदार रिजल्ट देखने मिलेगा। यहाँ पर हमने जो दवाइयाँ बताई हैं, जो स्टार्टिंग में पौधे को जब 8 से 10 दिन की आपकी धान की फसल होती है उस समय पर सबसे ज्यादा चाहिए होती है। यदि आप ये दवाइयाँ जो हमने मात्रा आपको बताई है इसी मात्रा के साथ प्रयोग कर देते हैं तो आप अपनी फसल को 8 से 10 दिन बाद देखेंगे हरी भरी हो जाएगी, काफी शानदार हो जाएगी। जो आप फसल वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं आपकी फसल भी ऐसी हो जाएगी। अधिक मात्रा में कल्लों का विकास होगा, खरपतवार आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगी और आपकी फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलेगा। फसल हरी भरी हो जाएगी, अधिक मात्रा में कल्ले फूट कर आएंगे। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं इस प्रकार से भी आपकी फसल हो जाएगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, जो आपके पड़ोसी हैं वो आपकी फसल को देखकर चौंक जाएंगे और आपसे बार बार पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्या लगाया था जो आपकी फसल इतनी बेहतरीन तरीके से कल्लों की फुटेर कर रही है। किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। शानदार दवाइयां मैंने आपको बताई है, शानदार कॉम्बिनेशन के साथ बताई है, कीटनाशक भी मैंने आपको बहुत ही शानदार बताया है। इसी प्रकार से आप अपने खेत में डाल दें, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाई को शेयर जरूर करना। तो मैं आप सभी का रमेश भाई इस वीडियो में बस यहीं तक विदा लेता हूँ आपसे। मिलते एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।